हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उल्लास कुमार गोखले में। आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एजेंडा से। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ओवरव्यू। उसके बाद एएलयू एंड एसोसिएटेड रजिस्टर्स, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके बाद डेटा बस, एड्रेस बस और इंटरनल बस, ये तीनों बसेस हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट विल स्टडी द डेटा एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर हम लोग पढ़ेंगे। देन विल स्टडी द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्रोस। और आखिरी में हम लोग कंट्रोल इनपुट्स और आउटपुट्स, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉक डायग्राम ओवरव्यू से। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर। तो इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक आता है वो है एएलयू। एएलयू कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटर, शिफ्टर, एडर एंड फ्लैग रजिस्टर। इसके अलावा इसके साथ जो एसोसिएटेड रजिस्टर्स है वो है टेम्परेरी रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर। दीज आर connected to each other with the help of the internal bus. So already we have done a separate video on the arithmetic and logic unit. अगर आपको वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं डिटेल्स में। देन वी हैव द डेटा बस। नाउ हियर द डेटा बस इज 8 bit. So with the data bus we have the buffer and latches. So D0 to D7, that these are the this is the 8-bit data bus. Then we have the address bus which is 16-bit, यहाँ पे दिखाया है। And these buses they are connected with the help of the internal bus. यहाँ पे भी एक इंटरनल बस है, यहाँ पे भी इंटरनल। तो इंटरनल बस पे डेटा भी जा सकता है और एड्रेस भी जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास डेटा एड्रेस रजिस्टर है जो कि हायर बाइट और लोअर बाइट, एच और एल, दैट विल बी डेसिग्नेटेड एज एच एंड एल। यहाँ पे दो आप रजिस्टर देख सकते हैं, बोथ आर 8-bit रजिस्टर्स। दे कैन बी यूज्ड as separate registers or they can be combined together to form a 16-bit address. So 16-bit address will be connected to the internal bus and that will be used for the address. Then we have the program counter. तो ये प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का ट्रैक रखता है, इसलिए उसको प्रोग्राम काउंटर ये नाम दिया है। इसके अलावा अपने पास यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है, ये भी 16-bit रजिस्टर है। इट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग टू द स्टैक। स्टैक क्या है हम लोग जब इसका डिटेल्स देखेंगे एट दैट टाइम। इसके अलावा अपने पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जिसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसका फर्स्ट बाइट सेव किया जाता है और यहाँ पे आने के बाद उसको डिकोड किया जाता है, इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहता है। तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिकोड। और फिर ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को इंफॉर्मेशन पास कर देता है और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट will generate the timing and control signal for the execution of the instruction. Apart from this timing and control unit, it will do the synchronization and control of all the activities in the microprocessor. तो इसके लिए इसके पास जो कंट्रोल सिग्नल्स रहते हैं जैसे कि राइट है, रीड है, these are used for the reading and writing of data. और साथ एक इनपुट है दैट इज रीसेट। इट विल रीसेट द माइक्रोप्रोसेसर। विल सी द डिटेल्स व्हाट विल हैपन व्हेन वी रीसेट। इसके अलावा यहाँ पे एक क्लॉक है। क्लॉक जनरेशन जो होता है वो क्रिस्टल के साथ होता है जो कि x1 और x2 ये दो इनपुट्स है। इसको के अंदर हम लोग क्रिस्टल लगाते हैं तो इट विल जनरेट द क्लॉक। तो क्लॉक विल बी जनरेटेड एंड यूज बाय द माइक्रोप्रोसेसर। इसके अलावा क्लॉक बाहर भी निकलता है जो कि हम लोगों को एक्सटर्नल कोई पेरिफेरल के लिए यूज़ करना है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक रहता है जिसमें INTR पिन रहती है, दैट इज़ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो जैसे ही हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर स्पेशल वर्क करना है
INTR सिग्नल हाई हो जाता है एंड इट विल इंटरप्ट द माइक्रोप्रोसेसर एंड देन माइक्रोप्रोसेसर विल एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन फॉर डूइंग दैट वर्क। तो इन दिस वे ये पूरा जो ब्लॉक डायग्राम ये पूरा एक जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर दिखाता है। जेनेरिक का मतलब है जनरल माइक्रोप्रोसेसर। इसमें ये जो स्पेसिफिक हमने कुछ ऐसे रजिस्टर्स मेंशन नहीं किए, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर रहेगा 8085 रहेगा तो उसमें और पर्टिकुलर रजिस्टर के नाम रहेंगे, जैसे कि BCDE ये रजिस्टर्स रहते हैं। तो ये जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर का मतलब ये है कि ये एक टिपिकल माइक्रोप्रोसेसर का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये दिखाता है। देन लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ALU एंड एसोसिएटेड रजिस्टर्स। तो अभी हमने देखा ब्लॉक डायग्राम में ALU कंसिस्ट ऑफ एडर, शिफ्टर एंड स्टेटस रजिस्टर। तो पहला जो है एडर, it performs the arithmetic operations like addition, subtraction, increment, decrement. Then the shifter, it performs the logical operations and rotate left, rotate right, ये भी operations ये करता है because shift is equivalent to rotate. Then status register, ये एक रजिस्टर होता है जिसमें फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स आर नथिंग बट फ्लिप फ्लॉप्स। तो उसको हम लोग सेट कर सकते हैं या रिसेट कर सकते हैं। जब सेट करते हैं तो उसको इट विल बी 1, उसको 1 कर देंगे, और जब रिसेट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ ALU ऑपरेशन। जैसे कि ALU ऑपरेशन सपोज अपन एडिशन कर रहे हैं, तो अगर कैरी फ्लैग हमको सेट करना है, अगर कैरी जनरेट होता है तो कैरी फ्लैग उसको सेट करेंगे हम लोग, दैट विल बी सेट टू 1, अदरवाइज इट विल बी रीसेट, दैट मीन्स इट विल बी 0। तो ये फंक्शनिंग होता है स्टेटस रजिस्टर का। इसके अलावा 0 फ्लैग, साइन फ्लैग और अलग 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 फ्लैग्स रहते हैं विच आर यूज फॉर द ALU ऑपरेशन। इसके बाद हमारे पास एक्यूमुलेटर है। इट इज़ यूज टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन करना है तो जो ऑपरेंड्स है, वन ऑपरेंड विल बी इन द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट विल कम इन द एक्यूमुलेटर, और जो दूसरा ऑपरेंड है वो टेम्पररी रजिस्टर में रहेगा। इट इज यूज टू होल्ड द डेटा दैट इज ऑपरेंड ड्यूरिंग द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो जैसे जहाँ से भी ऑपरेंड हमको आता है, एक तो रजिस्टर या मेमोरी से, तो वो टेम्पररी रजिस्टर में कॉपी किया जाएगा एंड देन ओनली द ऑपरेशन विल बी डन। दैट्स वाई दिस टू रजिस्टर, accumulator and temporary register, they are associated with the arithmetic and logic. Then let us go to the next part. Now here you can see the again I have drawn the detailed diagram of the ALU. तो इसमें शिफ्टर है, एडर है और स्टेटस रजिस्टर है, और ये दो रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर। तो the operands will be in these two registers and they will be acting as input to the adder. और जैसे ये ALU will perform the arithmetic operation, the status register will have the status of the operation. The flags will be set or reset. They are connected to the internal bus. तो इसका डिटेल वीडियो आपको देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव द डेटा बस। नाउ डेटा बस इज अ ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स। तो यहाँ पे 8 बिट डेटा बस है D0 to D7 एंड इस पे डेटा जाता है, और दीज लाइन्स आर बाय डायरेक्शनल, हेंस द डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो एरो दिखा है वो बाय डायरेक्शनल दिखा है। डेटाबेस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टू द अदर पार्ट, बिटवीन द माइक्रोसॉफ्ट एंड मेमोरी एंड बिटवीन द माइक्रोसॉफ्ट एंड IO डिवाइस। यानी कि जो डेटा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो रजिस्टर्स है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट और मेमोरी इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो भी डेटा बस के थ्रू ही जाएगा। और जो IO डिवाइसेस है, जैसे कि हम लोग इसको कोई भी IO डिवाइस बाहर से लगाते हैं तो वहाँ पे भी जो डेटा है वो डेटा बस से ही जाएगा। इस तरह से जो डेटा का फ्लो होता है।
देन बस बफर्स एंड लैचेस आर यूज फॉर प्रॉपर बस ऑपरेशन। बफर्स का काम अलग है और लैचेस का काम अलग है। तो लैच क्या करता है, वो जो भी डेटा है उसको उसी लाइंस पे पकड़ के रखता है। एंड बस बफर्स दे आर फॉर बफरिंग। तो इसकी वजह से जो बस का ऑपरेशन है प्रॉपर वे हो सकता है। देन वी हैव द एड्रेस बस। तो एड्रेस बस इज अ ग्रुप ऑफ 16 लाइंस। इसमें A0 से लेके A15 तक ये 16 बिट लाइंस रहते हैं। देन द एड्रेस बस इज यूज टू कैरी द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन और IO डिवाइस। तो ये क्या करेगा, एड्रेस कैरी करेगा मेमोरी लोकेशन का या IO डिवाइस। तो ये एड्रेस जो है वो 16 बिट रहेगा। एंड द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। इसका रीज़न ये है कि एड्रेस बस से जो एड्रेस है दैट विल बी जनरेटेड बाय द मैक्रोस। द एड्रेस ऑफ द डेटा इज गिवन ऑन द बस एंड then through data bus the data will be carried with the help of this address bus। तो इसमें भी जो बस बफर्स और लैचेस वो होते हैं प्रॉपर बस ऑपरेशन के। तो एड्रेस बस एड्रेस कैरी करता है और डेटा बस डेटा कैरी करता है। एड्रेस बस 16 बिट होती है और डेटा बस 8 बिट होती है। ये दोनों में डिफरेंस है। देन द इंटरनल बस। द इंटरनल बस इज यूज टू ट्रांसफर of data address from one part of microservice to its another part। तो हमने देखा कि दो अलग अलग इंटरनल बस है, एक डेटा के लिए एक एड्रेस के लिए। देन कैन सी हियर, अभी देखो ये एक इंटरनल बस है जो कि डेटा के लिए है। तो इट इज कनेक्टेड विद द डेटा बस, whereas दिस इंटरनल बस ये एड्रेस के लिए है, दिस विल बी कनेक्टेड टू द एड्रेस बस। देन इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डेटा एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा एड्रेस रजिस्टर। तो डेटा एड्रेस रजिस्टर इज अ 2 8-bit registers that can be used separately or combined pair। हमने देखा कि इसमें H और L दो रजिस्टर्स है। H यानी कि हायर ऑर्डर बाइट और L यानी कि लोअर ऑर्डर बाइट। तो इसको हम लोग सेपरेट 8-bit रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको कंबाइन करेंगे तो वो 16-bit रजिस्टर बन जाएगा। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर्स when they are used as 8-bit register। When they are used in pair, 16-bit address can also be stored in this register। तो इसके लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे कि हम लोगों को कोई मेमोरी को पॉइंट करना है तो 16-bit एड्रेस उसका H और L में रहेगा। So that is the main use of data address। Then we have the program counter and stack। A program counter, again it is a 16-bit register। It is required to keep the track of the program execution। देखो अभी प्रोग्राम में कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आएगा, ये सब ट्रैक रखने के लिए प्रोग्राम काउंटर का यूज होता है। तो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैकर्स। तो प्रोग्राम काउंटर में हर बार क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैकर्स। तो मैकर्स क्या करेगा, जो भी एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में है वहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और उसको एग्जीक्यूट। जैसे ही वो एग्जीक्यूशन हो जाता है तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड 1 by 1 एज द इंस्ट्रक्शन बाइट गेट्स फेच फ्रॉम द मेमोरी। जैसे हमने मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन के बाइट है वो फेच किए तो अपने आप ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। तो इस तरह से प्रोग्राम काउंटर विल कीप द ट्रैक ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये क्या हो जाएगा, इट इज सेट टू 0 व्हेन द आंसर इज रीसेट। जैसे हमने देखा रीसेट पिन है, जैसे ही रीसेट माइक्रोसॉफ्ट को किया जाता है तो प्रोग्राम काउंटर विल बी लोडेड विथ 0। 0 मीन्स व्हाट, इट इज 16-bit, सो 0 0 0 0। यानी हम लोग एक बिट जो 4 बिट से रिप्रेजेंट करते एक
डिजिट को, तो 0000 that will be 16 bit. So the program counter is set to 0 and the execution then will start from 0000. इस तरह से ये प्रोग्राम काउंटर का यूज होता है. Then we have the stack pointer. It is also 16-bit register. It is used to keep the track of a portion of read-write memory used as stack. देखो stack एक हम लोग रैम और रीड राइट मेमोरी कई पार्ट है, उसको हम स्टैक एज अ स्टैक वी आर यूजिंग इट एज अ स्टैक. तो स्टैक इज यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ रजिस्टर कंटेंट. जैसे हमारे पास सारे रजिस्टर ख़त्म हो गए, अभी क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको स्टैक पे कॉपी कर लेंगे और फिर रजिस्टर को यूज़ कर सकते. तो जैसे आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, एट दैट टाइम यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ द स्टैक पॉइंट. Then next we have the instruction register and instruction decode. So instruction register, again it is a 8-bit register. It is used to store the first byte of an instruction. तो जो भी इंस्ट्रक्शन है, कोई इंस्ट्रक्शन अलग अलग इसमें रहेंगे. कोई 1 बाइट रहेगा, कोई 2 बाइट रहेगा, कोई 3 बाइट रहेगा. जो फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है जनरली इट इज़ द अप कोड. तो जो ऑपरेशन कोड और अप कोड उसको हम लोग बोलते हैं, दैट विल बी स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. और जो जैसे ही वो स्टोर हो जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो then the instruction decoder will come into action. It is used for decoding the instruction and it determines the step to be followed for execution of the instruction. तो पहले वो डिकोड करेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या करने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी है एग्जीक्यूशन के लिए, वो डिटरमाइन हो जाएंगे. एंड दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसी हिसाब से जो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा और जो भी इंस्ट्रक्शन को करना है वो उसका एग्जीक्यूशन उस तरह से हो जाएगा. तो इस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्क होता है. देन नेक्स्ट वी हैव द टाइमिंग एंड कंट्रोल. इट इज़ यूज्ड टू जनरेट प्रॉपर टाइमिंग एंड control signals which control and synchronize all the operations performed by various sections of the microservice. तो माइक्रोसर्वर में जो भी सेक्शंस है सारे को ये कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट बोलते हैं. और टाइमिंग के लिए ये क्या करता है, क्लॉक जनरेट करता है और सब चीज़ें सिंक्रोनाइज करता है. तो दैट्स वाई इट कोऑर्डिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं हम लोग, वो करता है टाइमिंग एंड कंट्रोल. एंड इट जनरेट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल. तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स है दे आर जनरेटेड बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल. हम लोग देखेंगे कि कौन से सिग्नल जनरेट करता है. तो वी हैव द कंट्रोल इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है रीसेट और इंटरप्रेट, INTR. दीज आर द कंट्रोल इनपुट्स फॉर द जेनेरिक माइक्रोस. तो जैसे ही हम लोग रीसेट को एक्टिवेट करते हैं, ऑल इंटरनल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड एंड प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विद 0 0000H. तो हेक्साडेसिमल में हम लोग 16 बिट रिप्रेजेंट करते हैं 0000 से. तो नाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0000. तो ये होता है जैसे हम लोग रीसेट सिग्नल इनपुट देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को रीसेट करते हैं. ये इसी तरह से है जैसे कि हम लोग फ़ोन को रीसेट करते हैं या कोई भी कंप्यूटर को रीसेट करते हैं. तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट को रीसेट करना है तो हम लोग जो रीसेट सिग्नल है उसका यूज़ कर सकते हैं. देन INTR, बाय एक्टिवेटिंग INTR, that is interrupt request, Microsoft can be interrupted from normal execution of instruction and asked to execute interrupt service routine, ISR जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग बोलते हैं. जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, अपना जो भी नॉर्मल काम है उसको बंद कर देगा और जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करेगा. इस तरह से जो भी टास्क हमको करवाना है माइक्रोसॉफ्ट से वो हम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट.
तो जब हम इसका डिटेल्स में पढ़ेंगे एट दैट टाइम विल नो मोर अबाउट दिस। इसमें अभी आउटपुट जो है, कंट्रोल आउटपुट्स में 3 आउटपुट लाइन्स है, राइट, रीड और क्लॉक। तो राइट का यूज़ क्या होता है, राइट ऑपरेशन के लिए, और इट इज़ एक्टिव लो। यहाँ पे WR बार दिया है, यानी कि जैसे ही वो लो हो जाएगा तो राइट ऑपरेशन हो जाए, इसलिए इसको WR बार इस तरह से लोग बोलते हैं। देन रीड इज यूज फॉर द रीड ऑपरेशन, इसको रीड बार। तो अगेन इट इज अ एक्टिव लो सिग्नल। तो ये 2 कंट्रोल सिग्नल्स है विच आर यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा। तो रीडिंग और राइटिंग कैसे किस के साथ होगा, विद द मेमोरी और विद द IO डिवाइस। देन नेक्स्ट जो सिग्नल है क्लॉक। क्लॉक हम लोग जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक सर्किट बाय कनेक्टिंग अ एक्सटर्नल क्रिस्टल टू X1 एंड X2 इनपुट्स। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है उसमें क्रिस्टल रहता है, तो ये जो क्रिस्टल है हम लोग X1 और X2 ये 2 लाइन के बीच में लगा देते हैं, तो क्लॉक जनरेट हो जाएगा। क्लॉक का मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर वेव है विच विल बी यूज फॉर द टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। जो क्लॉक है वो जनरेट होने के बाद माइक्रोसर कैन यूज दैट क्लॉक, और हम लोगों को माइक्रोसर से दूसरा अगर कुछ दूसरी जगह क्लॉक यूज़ करना है तो ये बाहर भी निकलता है, जैसे कि हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा। देन यू कैन सी हियर वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लॉक। यहाँ पे X1 और X2 ये 2 इनपुट्स है, इसके बीच में हम लोग क्रिस्टल लगा देंगे तो ये क्लॉक जनरेट हो जाएगा। एंड ये क्लॉक बाहर निकल रहा है, ये हम लोग दूसरे पेरिफेरल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, A to D कन्वर्टर, उसके लिए अगर क्लॉक चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कोई टाइमर है उसके लिए क्लॉक चाहिए तो यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में ये 2 सिग्नल्स है, राइट और रीड, WR बार एंड रीड बार, RD बार। ये 2 कंट्रोल सिग्नल्स राइटिंग और रीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। और ये जो रीसेट है दैट इज़ द इनपुट फॉर द रीसेट। और जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है INTR, इट इज़ फॉर द इंटरप्ट। इसके अलावा बाकी कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पे ओनली एरोज दिखाए हैं, दे आर आल्सो देयर। तो दिस इज हाउ। और यहाँ पे हमने पावर सप्लाई भी दिखा है, +5 वोल्ट इज द पावर सप्लाई VCC एंड देर इज अ ग्राउंड। तो दिस completes द टोटल block diagram of generic macros. So with this we come to the end of this video. If you have any questions you can contact me on Facebook, Twitter, Gmail or Instagram. Then if you like the video, press the like button, share with your friends and subscribe to our channel Ullas Kumar Kokal. And don't forget to press the bell icon so that you get notifications for our future videos. जैसे भी आप इस बेल आइकन को दबाएंगे तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, एंड यू कैन directly see the videos. Then thanks for watching. Have a nice day.